कई बार रियल लाइफ में हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे कुछ काम पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो जब तक हमारे सारे के सारे पैरेलली एग्जीक्यूटिंग टास्क कंप्लीट ना हो जाएं तब तक हम अपने किसी एक पर्टिकुलर काम को आगे ना बढ़ाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि एक आदमी को अपने घर पे चाय बनानी है और लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पास ना ही मिल्क है, ना शुगर है, ना वाटर है। अब वो सिंपली ये करना चाहता है कि वो 3 लोगों को बुलाता है और उनको बोलता है कि ठीक है, आप एक मेरे लिए मिल्क लेके आइए, एक शुगर लेके आइए, एक वाटर लेके आइए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई उसके पास मिल्क या शुगर लेके आ भी जाता है तो जब तक उसके पास वाटर नहीं होगा वो आगे चाय नहीं बना सकता है। तो इसीलिए उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसके पास तीनों आदमी जो डिज़ायर्ड कंटेंट या रिक्वायर्ड कंटेंट है चाय बनाने के लिए वो लेके नहीं आ जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में या इस एग्ज़ाम्पल में हम ज्वाइन थ्रेड के ज्वाइन को इसी एग्ज़ाम्पल के साथ डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्लास बनाई है आइटम परचेज़र इम्प्लीमेंट्स रनेबल। आइटम परचेज़र इम्प्लीमेंट्स रनेबल, इसका मतलब है कि जो आइटम परचेज़र का जब भी हम इंस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करती है रनेबल को, तो हमारा एक पैरेलल फ्लो एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करे हैं, जैसे आइटम टू परचेज़। इस आइटम परचेज़र को कौन सा आइटम परचेज़ करना है, लोकेशन कहाँ से परचेज़ करना है, डिस्टेंस उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, और जिस आदमी को हम भेज रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। और अगली लाइन में आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने ये पास करा है कि क्या आइटम इस आइटम परचेज़र को परचेज़ करना है, कौन सी लोकेशन से परचेज़ करना है, कितना डिस्टेंस है इसका, और स्पीड इस आइटम परचेज़र की कितनी है। और ये हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं जैसे कि बेसिकली इम्प्लीमेंट्स रनेबल, तो जो भी हमें टास्क पैरेलल में एग्जीक्यूट करना होता है वो हम पब्लिक वॉइड रन मेथड के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने एक सिंपली फॉर लूप लगाया हुआ है जिसमें हमने डिस्टेंस के बेसिस तक लूप चलाया है, और यहाँ पर हमने सिंपली एक एजम्पशन करी है या फिर ये डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि जो हमारा आदमी है वो परचेज़ के लिए निकला हुआ है और वो चला जा रहा है। साथ ही साथ हम जितनी हमारी यूज़र की स्पीड होती है उसको थ्रेड को उतनी ही देर के लिए स्लीप कर देते हैं। और एक बार ये हमारा लूप एग्जीक्यूशन फिनिश होता है उसके बाद अगर आप देखें तो हम प्रिंट ये या एज्यूम करते हैं कि जो आइटम परचेज़ करने के लिए हमने इस आइटम परचेज़र का इंस्टेंस बनाया था वो आइटम हमने परचेज़ कर लिया है। और क्योंकि रन की डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा वो जो भी हमने पैरेलल में टास्क एग्जीक्यूशन करना है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसी क्लास को हमने जो ऊपर यूज़ करके देखिए कैसे डेमोस्ट्रेट करा हुआ है। हमने 3 रनेबल जो इंटरफेस है उसके वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, और यहाँ पर हमने न्यू रनेबल 1 इक्वल टू न्यू आइटम परचेज़र हमने बनाया हुआ है का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने पास करा है कि हमको मिल्क ख़रीदना है और डेयरी से ख़रीदना है। 8 अगर हम देखें तो लोकेशन है, मतलब कि 8 हमारा है डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो घर से लेके शॉप तक का डेयरी तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर्स, और कोई भी हम यूनिट एज्यूम कर सकते हैं। और 7 इज़ स्पीड। सिमिलरली हमने एक और आइटम परचेज़र बनाया है जो कि शुगर ख़रीदने जाता है, जनरल स्टोर से ख़रीदता है। उसका डिस्टेंस जनरल स्टोर का घर से 3 किलोमीटर्स है और एन यूनिट, और साथ ही साथ जो स्पीड है वो 6 आपकी एन यूनिट है। ऐसे ही हमने एक थर्ड रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि पानी की शॉप से आता है। उसके अलावा हमने फिर एक 3 थ्रेड के टास्क बनाए हुए हैं, यानी कि जो कि एक पानी खरीदने यानी एक मिल्क खरीदने वाला, एक शुगर खरीदने वाला और एक वाटर खरीदने वाला। और जैसा आप देख सकते हैं कि तीनों को हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारा तीनों के तीनों जो आइटम परचेज़र थे वो घर से निकल चुके हैं अपना सामान लाने।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम चेक करते हैं कि ब्रिंग मिल्क डॉट ज्वाइन। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास मिल्क आ गया है या नहीं आया है। उसके बाद एक बार हमारे पास जो ज्वाइन है ये बेसिकली हमारा एक ब्लॉकिंग फंक्शन होता है। अब एक ब्लॉकिंग फंक्शन क्या होता है? ब्लॉकिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होगी, यानी कि जब तक ब्रिंग मिल्क क्लास का जो ज्वाइन फंक्शन है, जब तक यानी कि थ्रेड जो है इसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो अगली लाइन पे नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मेन थ्रेड है वो यहीं पर वेट करती रहेगी कि जब तक ब्रिंग मिल्क का जो ज्वाइन है वो यानी ब्रिंग मिल्क का टास्क ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हमारी मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं जाएगा। एक बार हमारी जो ब्रिंग मिल्क का टास्क ख़त्म हो चुका है तो फिर हमारा कंट्रोल अगली लाइन पे पहुंचता है। यहाँ पर हम फिर चेक करते हैं कि अगर हमारी जो शुगर ख़रीदने गया था अगर वो वापस नहीं आया घर पे, तो हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, मेन प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल फ्लो है वो यहीं पर यानी ब्रिंग शुगर डॉट ज्वाइन पे ही अटका रहेगा, यानी इससे आगे नहीं जाएगा। फिर एक बार इसकी वैल्यू यानी कि इसका भी टास्क ख़त्म हो चुका है ब्रिंग शुगर का, तो फिर एंड में चेक करते हैं कि अगर ब्रिंग वाटर डॉट ज्वाइन, अगर ब्रिंग वाटर हमारा एक बार कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद ही हमारा कंट्रोल इस फ्लो पे जाएगा। और एक बार हमारा जो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों ज्वाइन जब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा टोटल यानी कि चाय बनाने के लिए हमें जितना भी सामान चाहिए था वो आ चुका है। तो इसीलिए हम प्रिंट कराते हैं yippee एवरी आइटम हैज़ बीन ब्रॉट, नाउ वी कैन स्टार्ट मेकिंग टी। तो अब हम इस एग्ज़ाम्पल को एक बार आउटपुट के साथ डेमोस्ट्रेट करते हैं कि एक बार चेक करते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी आउटपुट कैसे आती है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो जैसा आप देख रहे हैं कि वेकिंग टू परचेज़, वॉकिंग टू परचेज़, यहाँ पर हमने एक मिल्क लेने निकल चुका है, एक शुगर लेने निकल चुका है, एक वाटर लेने निकल चुका है। उसके बाद ये हमारा कंसेक्यूटिवली आते रहते हैं जो मैसेजेस हैं कि एक वाटर लेने गया हुआ है, मिल्क लेने गया हुआ है और एक शुगर लेने गया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने शुगर परचेज़ करी है, उसके बाद हमने वाटर परचेज़ करा है और उसके बाद हमने मिल्क परचेज़ करा है। नोट करने वाली चीज़ ये है कि इवन हमने सबसे पहले शुगर परचेज़ कर ली थी तो भी हमारा कंट्रोल जो है वो तब तक आगे बढ़ा नहीं है जब तक कि मिल्क हैज़ बीन ब्रॉट टू किचन वाली लाइन नहीं प्रिंट हुई है। यानी कि जहाँ तक यहाँ यानी कि जो हमारा सबसे पहला ज्वाइन था अभी फ्लो वहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि ये देखिए आप कि कंसोल पे हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारी शुगर परचेज़ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारा शुगर परचेज़ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कंट्रोल में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ है जहाँ पे कि हमने मिल्क या फिर मिल्क के बेसिस पे ज्वाइन लगाया था। इसका रीज़न ये है कि मिल्क हमने सबसे एंड में परचेज़ करा है, और मिल्क सबसे एंड में परचेज़ करा है मतलब हमारा जो मेन थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन तब तक आगे नहीं जा पाएगा जब तक कि हमारा जो मिल्क परचेज़ करके वापस नहीं आ गया है। और एक बार हमारा मिल्क हैज़ बीन ब्रॉट टू किचन प्रिंट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं शुगर हैज़ बीन ब्रॉट टू किचन और वाटर हैज़ बीन ब्रॉट टू किचन। ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जिस बेसिस पे जिस सीक्वेंस में हमने ज्वाइन लगाए थे उसी सीक्वेंस में हमारी ये तीनों के तीनों लाइंस प्रिंट हुई हैं। और उसके बाद हमें यहाँ तक जब हम आ गए हैं तो हमको पता चल चुका है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ़्लो कंप्लीट हो चुका है, और उसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं और अज्यूम करते हैं कि अब हम चाय बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो एन्जॉय योर टी, हैव अ नाइस डे।